आज एक क्लास है इसलिए कम बच्चे हैं, राइट? चलिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए कौन सा एक्ट कर रहे हैं? फ्रेमवर्क कर रहे हैं सर, एक्ट नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। चलिए अभी तक जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है? क्या लॉ की जरूरत है वाकई में इंडिया में? हाँ सर, यूनिटी के लिए लॉ की जरूरत है, सोशल वेलफेयर के लिए लॉ की जरूरत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कंट्री को तो लॉ की जरूरत है। अच्छा, लॉ सोर्स कहाँ से लेगा अपना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेगा, ठीक है? अच्छा, आप पीपल ऑफ इंडिया, यस, आपके लिए कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, यस, क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, सरकार के लिए भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पे लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए ये तो हमने पढ़ा था। उसके बाद कल हमने पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था हमने? कोर्ट्स पढ़े थे या लॉ पढ़े थे? लॉ पढ़े थे, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, नेक्स्ट हाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। चलिए क्रिमिनल लॉ, क्या कीवर्ड है वहां पे? वायलेशन ऑफ लॉ। अच्छा, वायलेशन ऑफ लॉ, पब्लिक रॉन्ग, नेक्स्ट हाँ इस लॉ में क्या होगा? पनिशमेंट लिखी होगी, नेक्स्ट ये पनिशमेंट लिखी होंगी आईपीसी में, ओके। सीआरपीसी में प्रोसीजर लिखा होगा। सिविल लॉ क्या बात करता है? डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स, ओके, इन रिलेशन टू बिजनेस लॉ, इन रिलेशन टू बिजनेस लॉ ओनली। अगर बिजनेस लॉ में कहीं पे लिखा है कि ये एक्टिविटी क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी, देयरफॉर या देयर आफ्टर क्रिमिनल लॉ इज एप्लीकेबल, अदरवाइज कौन सा लॉ लगेगा? सिविल लॉ। कॉमन लॉ, व्हाट डू मीन ऑफ कॉमन लॉ? जो अरे कॉमन लॉ रिवाइज करा है क्या हमने? रिवाइज नहीं करा, टाइम नहीं मिलता ना हमें, टाइम नहीं मिलता बेटा। मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्या आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? कौन सा सब्जेक्ट? हाँ, बिजनेस। अच्छा, अपना बिजनेस करते हो आप? हाँ जी, और किसी को भी टाइम नहीं मिलता। चलिए कॉमन लॉ क्या लिखा था? जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, पक्का? पक्का? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या बन जाएंगे? लॉ ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ठीक है? एक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, टॉकिंग अबाउट हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, राइट? हाँ, बियॉन्ड दी रूल्स, बियॉन्ड दी लॉ सोच के यहाँ पे डिसीजन देता है कौन? कोर्ट। जैसे कसाब का केस, एग्जाम्पल लिख के आएंगे कसाब, राइट? कसाब को क्या दिया था? राइट टू स्पीक विद राइट टू एडवोकेट, एडवोकेट भी मुहैया कराया था उसके लिए, ठीक है? चलिए ये आप लिख के आएंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिर हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी थी ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट? उसके अंदर दो बॉडी आई थी, सीबीडीटी, सीबीआईसी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और क्या काम होगा मिनिस्ट्री का? जैसे हमें सोच के लग रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमण क्या आती होंगी ऑफिस में बैठ जाती होंगी बस? नहीं सर, टैक्सेशन एक पार्ट हो गया, ओके। और गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू कहां से आएगा और कहां कहां लगेगा एक्सपेंडिचर, फॉर एन एग्जांपल बजट, राइट? ओके। कभी घर के बजट में बैठे हो? घर का बजट हर महीने बनता है, राइट? इतना सैलरी आएगा, या कोई बिजनेस करता है इतना इनकम आएगा और कहां कहां लगेगा? रेंट में जाएगा, राइट? मिल्क जाएगा, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, एजुकेशन जाएगा, होती है ना 10 चीज, राइट? ग्रोसरी आएंगी, अच्छा सब्जी वेजिटेबल आएंगे, तो ये क्या है? हाँ, आना क्या है? रेवेन्यू, ओके। जाना क्या है? हाँ, तो ऐसी सरकार करती है कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा? जीएसटी से आएगा, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को तो आएगा ना, राइट? स्टैम्प ड्यूटी से आएगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से आएगा, ओके। अच्छा, लीकर बेच रहे हैं उसका कुछ पोर्शन आएगा, अच्छा पेट्रोल बेच रहे हैं उस पर एडिशनल ड्यूटी लगाई हुआ आएगा, कस्टम ड्यूटी से आएगा, राइट?
तो ये भी तो ब्यौरा रखना है कि कहाँ से आएगा। चलो रख लिया, कहाँ जाएगा? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएगा। बॉर्डर पे जवान खड़े, उनकी सैलरी जाएगी, राइट। पुलिसमैन से उनकी सैलरी जाएगी, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए इतना जाए, पेंशन देनी है लोगों की, राइट, इतना जाएगा। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी सैलरी जाएगी। डिपार्टमेंट में कोई खर्चा करना है वो, तो ये भी तो हिसाब रखने को कोई चाहिए। तो कौन रखेगा हिसाब? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रखेगी। चलिए, एक काम और है उसका, ऑडिट और अकाउंट्स भी बनाएगी। किसके? गवर्नमेंट्स के, राइट, गवर्नमेंट के। ओके, अच्छा, करेगी नहीं ऑडिट? ऑडिट करेगी नहीं, बस बनाएगी, राइट। ऑडिट में हेल्प करेगी। अच्छा, ऑडिट कौन करता है? गवर्नमेंट। ऑडिट कौन करता है गवर्नमेंट का? नहीं, सीए तो नहीं करता। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सीए ही करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पूरी गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है? C&AG, नाम है C&AG। बताएंगे क्या है C&AG? ओके, क्या होते हैं C&AG? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा, आप गूगल पे सर्च करेंगे C&AG आज और निकाल के लाएंगे। मिस्टर मुर्मूर हैं इस समय। C&AG कौन है? इनका काम क्या रहता है? इनका काम ये रहता है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अकाउंट्स बनाए हैं, राइट, या जो भी डिपार्टमेंट ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं फुल फ्लेज, फॉर एग्जांपल LIC, राइट, फुल फ्लेज LIC, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरठ LIC, पूरी भारत का LIC, राइट। अच्छा, पूरे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जितना भी वर्क करा है, जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं, उसका ऑडिट कौन करेगा? C&AG। अच्छा, C&AG होता तो एक व्यक्ति है, बट अपने नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हायर करता है। अपने नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करता है, जो आफ्टर 6 ईयर हो जाते हैं उन्हें अपनी प्रैक्टिस करते करते, राइट। तो C&AG भी ऐसा व्यक्ति है जो एक व्यक्ति है। ये अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी इसे ऑडिट करने के लिए, बट ये अकेला ऑडिट तो नहीं कर पाएगा। इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे मिनिस्ट्रीज, राइट, तो ये भी अपने नीचे कौन अपॉइंट करेगा? CA फर्म अपॉइंट करेगा। ठीक है जी, चलिए, ये बात हुई। अब पढ़ते हैं जरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में, हमें क्या दे रखा है, कितना हमारे लिए रेलेवेंट है। फटाफट से सभी बच्चे, आप देख रहे हैं 1.6 पेज नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिल गया सभी बच्चों को? चलिए पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड अबाउट वित्त मंत्रालय। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मार्क द वर्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फर्स्ट कीवर्ड आ रहा है। चलिए, सर्विंग द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, सेकंड कीवर्ड, serving the treasury of India. Okay, what do you mean of treasury? हाँ, budget नहीं, what do you mean of treasury? गवर्नमेंट फंड्स, वेरी गुड। अच्छा, ऐसी तिजोरी जहाँ पे गवर्नमेंट के फंड्स रखे जाते हैं, लिखिए। इन पर्टिकुलर इट इज कंसर्न इटसेल्फ विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस एंड यूनियन बजट। ओके, ठीक है। क्या क्या बोला? इनके कंसर्न क्या रहेंगे बेटा? टैक्सेशन रहेगा, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। व्हाट डू मीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? हाँ, सेंट्रल बैंक और बाकी सभी स्केड्यूल बैंक लिखेंगे, सेंट्रल बैंक एंड स्केड्यूल बैंक एंड प्राइवेट बैंक्स। फटाफट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स सेंट्रल बैंक। कौन है सेंट्रल बैंक? RBI। चलिए, कैपिटल मार्केट, व्हाट डू मीन ऑफ कैपिटल मार्केट? कंसर्न बता रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। यस, स्टॉक मार्केट लिखिए, स्टॉक मार्केट। चलिए, नेक्स्ट, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, व्हाट डू मीन ऑफ सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस? चलिए, स्टेट ने कुछ रेवेन्यू कमाया, फॉर एन एग्जांपल, स्टेट ने कुछ रेवेन्यू कमाया, किससे? यूपी रेवेन्यू लॉ से। किससे? यूपी रेवेन्यू लैंड लॉ से, बल्कि
यूपी रिवेन्यू लैंड लॉसेज। चलिए, किसानों की जमीन बिकती है, राइट। एक तो होता है स्टैम्प ड्यूटी जो दोनों गवर्नमेंट मिलके लगाती हैं, स्टेट और सेंटर। एक जीएसटी कल हमने पढ़ा था जो दोनों गवर्नमेंट मिलके लगाती थी। एक होता है केवल स्टेट गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी, राइट, जो किसके अंडर में आती है, यूपी रिवेन्यू लैंड एक्ट के अंदर आता है। चलिए, वहां से कुछ रिवेन्यू आ रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल यूपी गवर्नमेंट। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट क्या करे, क्या करे? आप यूपी गवर्नमेंट में क्या करें? सोशल वेलफेयर में नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। फॉर एन एग्जाम्पल यूपी में जनसंख्या सबसे अधिक है, राइट, तो यहाँ से रिवेन्यू सबसे अधिक है। अच्छा, राजस्थान में प्लेस सबसे ज्यादा है ना। अच्छा, तो अगर हम ये बोलें कि हर स्टेट जो खुद का रिवेन्यू है अपने लिए लगा लेगा, इट इज अनफेयर। रीजन बीइंग कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पॉपुलेशन कम है। त्रिपुरा कितनी पॉपुलेशन? त्रिपुरा इज स्टेट, यस, कितनी पॉपुलेशन, राइट, 5 लाख भी पूरे नहीं होते पूरे स्टेट के मिला। क्या किया जाए, तो रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, राइट। तो ये सभी स्टेट गवर्नमेंट कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपना फंड देती हैं और वहां से फंड इशू होता है हर स्टेट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ जितना रिक्वायरमेंट है। समझ पा रहे हो? रिवेन्यू स्टेट ने जनरेट करा, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट खुद खर्च नहीं कर सकते आप किसको दोगे पैसा? सेंटर। सेंटर में कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी आपको पैसा। समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं। तो देयरफॉर सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस भी कौन मैनेज करेगा बेटा? कितनी जरूरत है, कितना पैसा आएगा मुझे स्टेट से, ये भी कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी। अच्छा, मुझे त्रिपुरा स्टेट को कितने रुपए देने हैं, मुझे असम को कितने रुपए खर्च करने हैं, मुझे महाराष्ट्र को कितने रुपए देने हैं, ये कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही देखेगी। आना भी वही देखेगी, जाना भी वही। तो इसे कहते हैं फाइनेंस। क्या कहते हैं? फाइनेंस। ओके। एक होता है अकाउंटिंग, राइट, एक होता है फाइनेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और फाइनेंस। अरे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और फाइनेंस। यस, व्हाट? अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? सिंपल, हम क्या पूछ रहे हैं? 2 चीज पूछ रहे हैं। अकाउंटिंग पढ़ रखी है जी 12th तक, अब भी पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में। अच्छा, फाइनेंस सुन तो रखा है। हाँ, व्हाट डू मीन ऑफ फाइनेंस और व्हाट डू मीन ऑफ अकाउंटिंग? इट इज द सेम थिंग और डिफरेंट? डिफरेंट। व्हाट इज अ डिफरेंट? वेरी गुड। चलिए, हाँ, तो इनको और थोड़ा खोल के पढ़ते हैं इनकी बात को। अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, सही बोल रहे हैं? अच्छा, फाइनेंस में हम कैश फ्लो देखते हैं, इनकमिंग और आउट। सही बोल रहे हैं? हाँ, पैसा, जैसे इन्होंने बोला पैसा, तो पैसा आना और पैसा और कितना बचना। पैसा आना, पैसा जाना और मेरे पास कितना बचना। ऐसा थोड़ी ना है 100 आया 100 ही खर्च कर दूंगा। इंडिया है, पूरा देश है, रखना पड़ेगा पैसा। कोविड जैसी महामारी आ गई, कैसे होगा, राइट? तो कितना आना, कितना जाना और कितना, इसे कहते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंस। क्या कहते हैं? फाइनेंस। अच्छा, एक होता है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग भी इसी गवर्नमेंट पे है और फाइनेंस भी इसी गवर्नमेंट पे। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं? फाइनेंस, सॉरी, एंड यूनियन बजट। ये तो हमें पता ही था, कल से हम एक ही बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम बजट प्रेजेंट करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। अच्छा, एक वर्ड रह गया, फाइनेंशियल डेजिग्नेशन, राइट। टैक्सेशन आपको वेरी वेल पता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मार्क भी कर लेना अगर करना है। टैक्सेशन, दोनों टैक्सेशन का हिसाब किताब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही रखती है। ओके, एक वर्ड है फाइनेंशियल डेजिग्नेशन। व्हाट डू मीन ऑफ फाइनेंशियल डेजिग्नेशन? What do you mean of legislation?
पहली बार आया क्या? नहीं, हमें अपने आप को डेवलप करना है ना। डेवलप ऐसी तो होते हैं, एक सेकेंड, क्यूमुलेटिव वे में तो डेवलप होता है, राइट। मतलब जितना हो गया वो तो है मेरा, और जितना आ रहा है वो मेरे लिए एडिशन हो रहा है, यही होता है ना। हम पीछे का क्यों बोलते हैं? हाँ जी, डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन का मतलब लेजिग्लेशन, तो आप बिल्कुल डिफरेंट वे में चले गए। या फाइनेंशियल लेजिग्लेशन, फाइनेंशियल मतलब इनकम एंड एक्सपेंस, पक्का, इनकम एंड एक्सपेंस। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, एक फाइनेंशियल, व्हाट डू यू मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, सही बोल रहे हैं ना। अच्छा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ जो हमने काम करा है, या सिनॉप्सिस ऑफ आउटकम्स। अच्छा, ये किसका काम है? गवर्नमेंट ने कितना कमाया, कितना खर्च करा, ये किसका काम है? हाँ, तो इसकी फाइनेंशियल लेजिग्लेशन मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड भी लॉ बनाना किसका काम है? किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही काम है। अच्छा, एक आएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अच्छा, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या टैक्सेशन से रिलेटेड भी लॉ करेगी? नहीं, टैक्सेशन से रिलेटेड लेजिस्लेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी। कौन देखेगी? वो हेल्प तो कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बट टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे कौन देखेगी? मिनिस्ट्री ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, मैनी ऑफ योर डे टू डे वर्क लाइफ विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस मिनिस्ट्री। सही बोल रहे हैं क्या? नहीं, ओके, एंड इट्स प्रोक्लेमेशंस। The ministry, yeah, this ministry is so important that many ministers have preferred to hold the portfolio of minister, finance minister also. Chaliye, one of the important function of the finance ministry is the presentation of union budget. Okay, this annual event is eagerly awaited by professionals, ठीक है, and common men as it provided for the rate of tax and the budget एलोकेशन फॉर एंश्योरिंग। ये सिंपल सी बात बोल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के क्या क्या काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काम है टैक्सेशन, राइट, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, जो स्टेट और सेंटर से मेरे को रिवेन्यू आया, राइट, फाइनेंस, कितना रिवेन्यू आया, कितना एक्सपेंस करना, ये भी किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। अच्छा, आपको बोला एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट टू यू, है क्या? नहीं है या नहीं? अच्छा, इस बार एग्जाम में जो आईसीआई ने चैप्टर 1 से क्वेश्चन डाला था, वो डाला था, अभी पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, IBBI एंड ऑल। मतलब इसी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इससे 6 मार्क का क्वेश्चन आया था और 3 चीज पूछी थी, राइट, 3 चीज पूछी थी। तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं है और ज़्यादा पेजेस का भी नहीं है। 6 मार्क्स प्योरली मिलने हैं अगर आप सही से ध्यान देंगे, और कुछ है भी नहीं इसमें पढ़ने लायक अगर आप देखें। हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन देखेगा प्योरली, इनकम एक्सपेंस देखेगा गवर्नमेंट के, मतलब फाइनेंस देखेगा, अकाउंट्स देखेगा। अच्छा, लॉ बनाएगा टैक्सेशन से रिलेटेड, है ना, फाइनेंशियल से रिलेटेड लॉ बनाएगा इंडिया के। ओके, आपको बोला आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कल बनेंगे, सबसे ज्यादा पाला आपको इसी मिनिस्ट्री से पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सपोज आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाह रहे हैं, ओके, जीएसटी इज हेल्ड बाय कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। तो देयरफॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जितने भी सर्कुलर्स हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। तो देयरफॉर एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट टू यू। नेक्स्ट, हर मिनिस्टर चाहता है कि उसको कौन सी मिनिस्ट्री मिले? फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्यों मिले?
क्यों मिले? ये प्रेस्टिजियस जॉब है मिनिस्ट्री की, राइट? अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? प्रेजेंट करता है क्या? बजट। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। यही तो पढ़ा है, इतना ही लिख के आना है आपको। फंक्शंस क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल रहेगा, और कौन कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहता है? सभी मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट या MLA, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, कौन बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर? MP या MLA? MPs, राइट? कौन बनेंगे? MPs। ओके, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं फटाफट से। एक आपको डेटा दिया है, आपको डालना है अगर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आती है कि किसने या किस फाइनेंस मिनिस्टर ने कितनी बार बजट प्रेजेंट करा, या कितने मैक्सिमम बार बजट प्रेजेंट करा। फर्स्ट, मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई ड्यूरिंग हिज stint as finance minister between 62 and 69 has presented 10 union budgets, making it highest. अभी तक इनको कोई भी बीट नहीं कर पाया है। अच्छा, अभी कौन है प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण। एक टेन्योर पूरा करिए है ना। अच्छा, उनसे पहले कौन था? उनसे पहले वही था? नहीं, उनसे पहले भी तो कोई और था। हाँ, वही तो पूछना, कौन था? अरुण जेटली, नाम सुना? हाँ, कौन थे? अरुण जेटली। अच्छा, तो जो ये गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, इसमें पहले कौन थे? अरुण जेटली। अच्छा, अब ये सेकंड टाइम आया या थर्ड टाइम आया? थर्ड टाइम आया। ओके, तो अरुण जेटली जी ने भी 4 प्रेजेंट कर दिए, इन्होंने 4 प्रेजेंट कर दिए। अच्छा, सबसे ज्यादा किसने प्रेजेंट करा? मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। ओके, नेक्स्ट कौन है इनके बाद? नेक्स्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट इज श्री P चिदम्बरम एट 9। ओके, 10 बार मोरारजी देसाई, 9 बार चिदम्बरम, ठीक है। फॉलोड बाय श्री प्रणब मुखर्जी एट 8। इनके बाद कौन है? प्रणब मुखर्जी। कितनी बार? 8 बार। नेक्स्ट, यशवंत सिन्हा एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह हैव प्रेजेंटेड 8 और 6। चलिए, 10 बार किसने? मोरारजी देसाई। 9 बार किसने? चिदम्बरम, ठीक। 8 बार प्रणब मुखर्जी, ये यशवंत, दोनों रिस्पेक्टिवली। व्हाट डू यू मीन ऑफ रिस्पेक्टिवली? अरे दोबारा से पढ़ता हूँ, क्या कह रहे हैं इधर? श्री यशवंत सिन्हा एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह हैव प्रेजेंटेड 8 and 6 बजट रेस्पेक्टिवली। तो 8 किसने करे? यशवंत सिन्हा। अच्छा, और 6 प्रणब मुखर्जी। चलिए, 10 प्रणब मुखर्जी ने, 8 ये 6 8 मनमोहन सिंह ने करे। अच्छा, 10 किसने करे? मोरारजी। 8 अच्छा, प्रणब मुखर्जी एंड यशवंत सिंह। अच्छा, 6 डॉक्टर मनमोहन सिंह, 9 चिदम्बरम। याद रहेगा? चलिए, 10 से लेकर 6 तक चलेंगे, फिर 6 से 10 तक चलेंगे। चलिए, 10 ओके, 9 8 प्रणब मुखर्जी एंड यशवंत सिंह। अच्छा, 6 डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, 6 9 राइट, 10 राजीव देसाई, 9 अच्छा 8 यशवंत सिंह। अच्छा, प्रणब मुखर्जी यशवंत सिंह है ना। चलिए, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कहना चाह रहा है? इट इज एन अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज, नेमली फर्स्ट इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, Indian Audit and Account Services, Indian Economic Services and Indian Civil Accounts Services. Okay, काफी वर्ड्स आ गए, नए बात करते हैं एक करके। What do you mean of apex? हाँ, सुप्रीम, राइट? लिखेंगे सुप्रीम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज सुप्रीम कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एक कंट्रोलिंग और आया था कहीं,
था लॉ में कहीं कंट्रोलिंग? हाँ, हमें वर्ड्स को पकड़ना है, और क्योंकि एक वर्ड बहुत काम में आता है, पिछला भी कवर कर देता है। एक कंट्रोलिंग हो रहा है, याद नहीं आ रहा? हम रिवाइज तो कर ही नहीं रहे बेटा। जिस समय एक वर्ड को सोच के दूसरे लॉ का वर्ड दिमाग में आने लगे, समझ लेना सही ट्रैक पर, ठीक है? अच्छा, नहीं आ रहा किसी को? कंट्रोलिंग, कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल, सबसे कम। तो कंट्रोल, दोबारा से पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, इज द सुप्रीम कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग मतलब लिखा तो नहीं है, मगर एक लॉ में मैं पढ़ के आया था कंट्रोल का मतलब क्या, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मतलब 50% से ज्यादा हिस्सेदारी। ओके, तो यहाँ पे भी कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी MOF रख रहा है और बाकी कोई और डिपार्टमेंट रख रहा है। कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे है फुल कंट्रोल, लिखेंगे फुल कंट्रोल, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर एक तरफ कंट्रोल का मतलब था मोर देन 1/2, यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे लिखो फुल कंट्रोल। दोबारा से पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एन सुप्रीम फुल कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ 4 सेंट्रल सिविल सर्विस। व्हाट डू मीन ऑफ सिविल सर्विसेज? और वो भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज, तो स्टेट सिविल सर्विसेज भी होती है। क्वेश्चन है, एक बात कह रहे सेंट्रल सिविल सर्विसेज, तो क्या स्टेट सिविल सर्विसेज भी है? यस, एक तो होता है UPSC, होता है ना? अच्छा, एक होता है UPSSC, है ना? तो कुछ स्टेट की सिविल सर्विसेज है, कुछ सेंट्रल की है। ओके, इतना तो समझ गए, इतना ही रेलिवेंट है हमारे लिए। तो कितनी सर्विसेज? 4। कौन सी सर्विसेज? सिविल। कौन सी सिविल? सेंट्रल सिविल सर्विसेज 4। फर्स्ट के बारे में बात कर रहा है, इंडियन रेवेन्यू। अच्छा, पैसा कहाँ से आएगा, इसका एक डिपार्टमेंट है IRS। इसके अंतर्गत आते हैं CBDT और CBIC, लिखेंगे फटाफट से। IRS, चलिए, आपने देखा होगा या आपके कोई मित्र भाई बंधु कर रहे होंगे UPSC, तो वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस वो IAS को रखते हैं, IPS को रखते हैं, फिर IRS को रखते हैं। व्हाट डू मीन ऑफ IRS? या फॉरेन सर्विसेज को रखते हैं, फिर रखते हैं IRS को, ये क्रम रहता है उन सबका। अच्छा, व्हाट डू मीन ऑफ IRS? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। चलिए, तो क्या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो हमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब UPSC में बैठना पड़ेगा। चलिए, एक चीज तो ये क्लियर होगा। तो IRS स्टैंड्स फॉर इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सा डिपार्टमेंट देखेगी, कौन सी सर्विसेज देखेगी? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इसके अंतर्गत 2 डिपार्टमेंट, अगर आपका सिलेक्शन IRS में हो गया, आप कौन? जो UPSC एस्पिरेंट्स, अगर उनका सिलेक्शन किस में हो गया? IRS, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनको या तो CBDT में भेज देगी या CBIC में भेज देगी। समझ पा रहे? उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज। चलिए, इसका मतलब क्या होता है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, गवर्नमेंट के ऑडिट्स। अच्छा, सपोज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट। रेलवेज, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, रेलवेज का रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर, सैलरी, मेंटेनेंस, राइट, कितनी नई ट्रेन लाए, ये कुछ रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है। यस या नो? यस। अच्छा, कौन रखेगा? फर्स्ट रेलवेज को बताएंगे कि आप ही रखो। नेक्स्ट, सरकार की तरफ से कौन देखे उनको? मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी सर्विसेज? IRS को बोल दें क्या? आप टैक्सेशन छोड़ के रेलवे में चले जाओ, अरे बोल दें क्या? नहीं, तो फिर तो बोलेंगे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज को। क्या कि जो रेलवे डिपार्टमेंट अपने अकाउंट्स बना रहा है ना, उसको क्वार्टरली, मंथली, 6 मंथली, एनुअली चेक कर लो जाके कि सही भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्रॉफिट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, राइट? कुछ उनको जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से? नहीं। सेम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का एक और काम है, हर डिपार्टमेंट हर सर्विसेज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। जस्ट लाइक किसी को कुछ दिक्कत आ गई अकाउंटिंग में, किसी भी डिपार्टमेंट को, अच्छा किसको फोन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कौन सी सर्विसेज को? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। अच्छा, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। अच्छा, इनका काम क्या रहेगा? इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। आप इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं? अच्छा, पर कैपिटा इनकम होती है? हाँ। अच्छा, इकोनॉमिक में क्या क्या टर्म्स होती है? टोटल पॉपुलेशन कितनी है, राइट? अच्छा, एक पर्सन को कितना इनकम मिल रहा है, राइट? कितना इन्फ्लेशन इंडेक्स है इंडिया का, ये सब पढ़ते हो ना? कहाँ पढ़ते हो? अच्छा, तो इकोनॉमिक्स का भी एक डिपार्टमेंट करें ना, करें या नहीं करें? जो इकोनॉमिक सर्वे भी करे, डेटा भी बनाए, गवर्नमेंट को डेटा दे, राइट? कि कितने लोग हैं, कितने जॉब में हैं, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं। ये डेटा चाहिए या नहीं? जब ही तो जॉब की वैकेंसी उसी अकॉर्डिंग निकालेंगे, राइट? तो ऐसे डेटे के लिए या ऐसे सर्विसेज को मैनेज करने के लिए कौन सी सर्विसेज? इंडियन सर्विसेज। चलिए IES क्या बोलते हैं? चलिए नेक्स्ट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। व्हाट डू मीन ऑफ सिविल अकाउंट सर्विसेज? अरे हाँ, बोल सकते हैं, आएंगे इसमें। आपने एक एग्जांपल ऐड करा कि स्टैम्प ड्यूटी की कलेक्शन, राइट? इंडियन सर्विसेज में आएंगे, तो ये किसका पार्ट हुआ? सिविल अकाउंट सर्विसेज। अच्छा, और क्या? आपने सिविल लॉ पढ़े थे ना, बिजनेस लॉ पढ़े थे ना? हाँ, बिजनेस लॉ पढ़े थे ना? अच्छा, क्या क्या आया था बिजनेस लॉ में? कितने चैप्टर हैं हमारे? फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किस पे बनेगा? स्टैम्प पेपर पे। अच्छा, स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा ना गवर्नमेंट से। अच्छा, रेवेन्यू तो कुछ पहुंचेगा ना, तो कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा? इंडियन अकाउंट सर्विसेज। चलिए, कितने स्टैम्प पेपर की रिक्वायरमेंट है? क्यों? क्योंकि हर मूवमेंट पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा किस पे? स्टैम्प पेपर पे बनेगा ना। अच्छा, तो हमें एक डिपार्टमेंट दिया गया, इसका क्या नाम था? इंडियन। ये 4 डिपार्टमेंट मेजरली कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनके अंदर आपको याद नहीं करना, ना लिख के आना, आपको 4 डिपार्टमेंट लिख के आने, राइट? लिख के आओगे ना? फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितने डिपार्टमेंट या कितनी सर्विसेज देख रहा है? 4। फर्स्ट इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, नेक्स्ट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन सिविल। चलिए, ये 4 सर्विसेज किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑल्सो द अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं मुझे। अपेक्स सुप्रीम फुल कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज, नेमली इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज। चलिए, एक्सपेंडिचर का भी ब्यूरो कौन रखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस डिपार्टमेंट से या किस सर्विसेज से? इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज। चलिए, आपको केवल लिख के आना है ये 5 सर्विसेज। बात करें करें ना? 1 to 5, 5 to 1। चलिए, फर्स्ट इंडियन रेवेन्यू, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन सिविल, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। चलिए,
ये 5 सर्विसेज किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिपार्टमेंट अभी क्या पढ़ रहे थे? सर्विसेज। अब क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, तो दोनों अलग अलग लिखने, मिक्स नहीं करना, राइट? लिख लो यहाँ पे मार्क करके, दीज आर दी सर्विसेज नॉट द डिपार्टमेंट। आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे शॉर्ट नोट लिखने को आया तो आप सब कुछ देख के आएंगे उन्हें, राइट? सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंसर्न किस में डील करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल रहेगा, राइट? अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? सबसे ज्यादा बार फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना, राइट? सर्विसेज कौन कौन सी आती हैं एमओएफ में? डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं एमओएफ में? जब जाके आपको ये 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्या कहना चाहते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कह रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर कौन सी सर्विसेज के अंडर में होगा? लिखेंगे पूरा, हम लिखेंगे इस पे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के अंडर में होगा ये डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कौन सी सर्विसेज के अंडर में होगा? रेवेन्यू या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट? बताइए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। रेवेन्यू में कौन कौन था बेटा? सीबीडीटी और टैक्सेशन, राइट? ओके, नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, हाँ, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ जी, ऑडिट एंड अकाउंट्स, फटाफट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, कहाँ पे? हाँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, हाँ जी, इकोनॉमिक। चलिए, ये लिख के नहीं आने सर्विसेज और डिपार्टमेंट को, आप रिलेशन लिख के नहीं आओगे, केवल आप सर्विसेज लिख के आओगे और डिपार्टमेंट लिख के आओगे, ठीक है जी? चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पहले इसको रख के बात करते हैं कुछ एमसीए के बारे में। काफ़ी हम सुन के भी आए हैं एलएलपी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, एमसीए के बारे में सुना है ना हमने? सुना है ना? हाँ, एक बार और चर्चा कर लेते हैं कितना सुना है और क्या लिखा है। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके भी मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी देख रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी देख रही हैं। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक, कहाँ कहाँ पढ़ा था? पहले एक्ट बताइए। एक तो कंपनीज एक्ट, चलिए, एक एलएलपी एक्ट, वेरी गुड, ठीक। एक और आएगा इंडियन बैंक्रप्सी कोड या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, लिख लेते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। अच्छा, ये क्या होता है? आईबीसी या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, सुना है किसी ने? एक था इंडियन पीनल कोड था। अच्छा, ये भी क्या? कोड, नॉट एक्ट, नॉट लॉ, राइट? थोड़ा सा पहले कोड पे चर्चा करते हैं, कोड, राइट? ओके, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अच्छा सर, आपने सब चीज पढ़ाई, एक्ट पढ़ाया, लॉ पढ़ाया, सर्कुलर वगैरह पढ़ाया, कोड नहीं बताया क्या होता है, राइट? हमने तो अभी तक एक्ट सीखा है, ये आ रहा है कोड। एक कोड हम पढ़ के भी आ गए, इंडियन पीनल कोड। तो सर ये कोड क्या होता है? व्हाट डू मीन ऑफ कोड? इट इज नॉट एन एक्ट, इट इज नॉट एन लॉ। तो ये हमें लॉ में क्यों पढ़ाया जा रहा है कोड वर्ड, राइट? मुझे फाइनल में क्लियर हुआ था, आप फाउंडेशन में क्लियर कर लीजिए। व्हाट डू मीन ऑफ कोड? हाँ, यहाँ वाई इंपॉर्टेंट है बस, क्या, क्यों? हाँ जी, डिस्प्यूट को सॉल्व कराना। नहीं जी, नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्ट्स इज इक्वल टू कोड। तो फिर तो जीएसटी इज ऑल्सो अ कोड, राइट? 17 acts accumulated in one law, it is called Goods and Service Tax Act, right? Okay,
तो क्या वो कोड नहीं है? अरे क्वेश्चन है ना, क्या वो कोड नहीं है? हो सकता है सर, आपने तो बोला एक्यूमुलेशन ऑफ एक्ट इज इक्वल टू कोड, यही बोला ना मैंने। हाँ, तो जीएसटी कितने लॉ को या कितने एक्ट को खत्म करने के बाद बना है? 17। तो जीएसटी इज ऑल्सो कोड। आपने तो एक्ट पढ़ाया था, एक्ट लिख के 2017 लिखा था उसके बाद। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्ट इज इक्वल टू कोड? तो जीएसटी में वो 17 एक्ट एबॉलिश हुए थे, काटे गए। क्या कर रहे थे? हाँ, कोड में प्रीवियस एक्ट को एबॉलिश नहीं किया जाता, राइट? मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से पहले भी कुछ एक्ट होंगे। हाँ है, हाँ है, राइट? अच्छा, व्हाट डू यू मीन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016? इसमें क्या आएगा? वेरी गुड, आपने कहाँ पढ़ा है? चलिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्या होता है आपको मेजरली बता देते हैं। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और मैंने उसकी किस्त नहीं दी, मैंने क्या करा? डिफॉल्ट करा। डिफॉल्ट, बैंक एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? मेरी प्रॉपर्टी को बेच देगा, जो गिरवी रखी, यही करेगा ना? अच्छा, ये गिरवी रखी प्रॉपर्टी को बेच देगा, ठीक है, बट काफी लॉ इसके अपोज में थे कि बैंक आपकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। काफी लॉ फेवर में थे। उन सब लॉ को एक प्लेस पे लाए और क्या बोला? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मतलब अब क्रेडिटर का पैसा सिक्योर है। किसका पैसा? बैंक इज माय क्रेडिटर, यस या नो? हाँ, तो क्रेडिटर का पैसा क्यों? क्योंकि जो लोग आपको रेस्ट्रिक्ट करते थे प्रॉपर्टी बेचने के और जो फेवर में थे वो डिफरेंट थे, उनको एक प्लेस पे ला दिया और क्या बोला? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। चलिए नेक्स्ट। मैं एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने किसी से गुड्स परचेज करा, रॉ मटेरियल, मैं उसका पैसा नहीं दे वो क्या करे वो? कोर्ट के पास जाएगा, राइट? पर कोर्ट के पास जाने से पहले अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपको मैं कंपनी को एक मौका देगा, क्या? कि आप उसका पैसा उतार दो। किसका? क्रेडिटर्स का। अच्छा, कैसे उतारो? यहाँ प्रोफेशनल होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो क्या करते हैं? वो कौन होते हैं? पहले तो ये बात, सपोज मैंने किसी से माल खरीदा, एंट्री क्या लगाओगे? परचेज टू क्रेडिटर्स, यही होगी ना? ओके, तो क्रेडिटर का पैसा लगा हुआ है मेरी फर्म में, लगा हुआ है ना? अच्छा, मैं पैसे नहीं दे रहा क्रेडिट, और मैं प्राइवेट लिमिटेड का हूं। क्रेडिटर क्या करे? एक तो ऑप्शन है कोर्ट के पास जाए। अच्छा, कोर्ट के पास जाने से भी ये नहीं है कि पैसा पूरा मिल जाएगा। अच्छा, तो कहाँ जाए? आईबीसी में एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करे, जो कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हर जगह है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं आईपीस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ओके, वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि आईबीसी के अंतर्गत क्रेडिटर्स को एक राइट मिल जाता है कि वो अपना एक आईपी अपॉइंट करे। किसमें? मेरी कंपनी में। किसमें? मेरी कंपनी। तो देखे वाकई कंपनी के पास पैसा नहीं है या देना नहीं चाह रही, क्रेडिटर्स को एक राइट दिया गया। क्या राइट दिया गया आईबीसी में? कि क्रेडिटर्स अपना एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर करे और मेरी कंपनी में उसको बिठा दे, और वो चेक करेगा हाँ रेवेन्यू है इनके, नहीं ये जानबूझ के तो नहीं पैसा दे रहे या रोक रहे, राइट? ऐसा तो नहीं डायरेक्टर निकाल के ले गए पैसा। अच्छा, तो इंटरनल अकाउंट्स चेक करने की पावर किसके थी? डायरेक्टर्स को, इवन दो शेयर होल्डर को भी नहीं थी। बट ये एक ऐसा एक्ट है जो सब चीज ओवररूल करता है।
इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, मतलब क्रेडिटर्स आईपी अपॉइंट करे। आईपी कौन होगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने आईबीबीआई का एग्जाम पास करा होगा। अभी आएगा आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आईबीबीआई का एग्जाम पास करा हुआ, आईसीएआई का तो कर ही लिया होगा, पहले तो आईसीएआई का करना, फिर किसका एग्जाम? आईबीबीआई का। तो वो क्या बन जाएगा? सीए प्लस आईपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीए प्लस आईपी। अच्छा, कौन कौन आईपी बन सकता है? वही तीनों भाई बहन, सीए, सीएस, ठीक है। इन ही इंस्टीट्यूशन के पास पावर है टू बिकम आईपी। चलिए एक बात क्लियर, तो पहले मुझे सीए होना पड़ेगा, फिर मुझे आईपी होना पड़ेगा। अच्छा, सपोज वीडियोकॉन, सुना ना, वीडियोकॉन है ना, सुना। पहले वीडियोकॉन की टीवी आते थे, मशीन्स आती थी, वॉशिंग मशीन। अब कोई नाम नहीं। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि वो आईपीसी के अंतर्गत क्या हुई? बैंकरप्ट हो गई। किसके अंतर्गत? आईपीसी के अंतर्गत क्या हो गई? बैंकरप्ट। अच्छा, तो वीडियोकॉन को जिसने माल सप्लाई करा होगा, सपोज लिख के कर लेते हैं, वीडियोकॉन एक कंपनी है, चलिए इसको जिन्हों भी क्रेडिटर्स ने माल सप्लाई करा होगा और वीडियोकॉन ने इनका पैसा नहीं दिया, यही बात है ना। अच्छा, इनके पास क्या राइट आया? कौन से एक्ट में आया? हाँ, आईबीसी में इनके पास एक राइट आया। क्या राइट आया? कि एक आईपी अपॉइंट करें। कहां पे अपॉइंट करें? इनकी कंपनी में बिठा दें, ठीक है, बिठा दें। इंटरनल अकाउंट्स ये चेक करेगा, देखेगा वाकई में पैसा नहीं, अगर है तो पहले हमारा पैसा दो ना, पहले बैंक का पैसा दो ना। तो सीक्वेंस दे रखे हैं, पहले किसका पैसा जाएगा, आईपी बिठाएंगे, ये चेक करेगा, और ये जो डायरेक्टर होंगे ना, इनको भगा देगा, चलो भगवान। क्यों? आपने बहुत गड़बड़ी कर ली। क्या कर ली? बहुत गड़बड़ी। अब कंपनी कौन चलाएगा? आईपी चलाएगा। कौन चलाएगा? हाँ, कि वाकई में ही कंपनी में जान है या नहीं। जान मतलब करंट क्रेडिटर्स का पैसा दे सकते हैं या नहीं, राइट। करंट क्रेडिटर्स से पब्लिक नोटिस देके उनका क्लेम मांगेगा। कौन मांगेगा? आईपी। अरे भाई सभी बता दो, वीडियोकॉन पे कितना पैसा चाहिए आपको, ठीक है। 2 से 3 दिन का नोटिस, पब्लिक नोटिस, आपको पता है ना, पब्लिक नोटिस देगा ये सीए वीडियोकॉन में बैठ के, और क्या बोलेगा? अरे भाई किसी का पैसा तो नहीं चाहिए वीडियोकॉन पे, मुझे आज ही बता दो, मैं चेक कर रहा हूं कि कंपनी चुका सकती है या नहीं। कौन बोल रहा है? सीए। कौन बोल रहा है? तो आपको पढ़ाना चाहिए नहीं इंस्टीट्यूट को? चाहिए, आपको पढ़ाना तो चाहिए। चलिए, तो ये टैक्सेशन है? नहीं, ये डिफरेंट फील्ड है। अच्छा, इनकी फीस कितनी होती है? आईपीएस की फीस कितनी होती है? कुछ तो एक फिगर बताओ, कुछ भी बता दो। हाँ जी, हाँ जी। मिनिमम 50 लाख रुपीस, मिनिमम 25 लाख रुपीस, इससे नीचे कोई आईपी नहीं लेता। अब आया ही जान बैठने में, राइट। अब आएगा मजा पड़ने में। क्या है ये आईपी? अच्छा, कितने दिन का काम रहता है? 2-3 महीने का, राइट। कितने लाख रुपए मिल रहे हैं? 25 लाख। अच्छा, ऐसा नहीं है आईपी बन गया तो अपनी प्रैक्टिस बंद कर दो, तो चलाते रहो, है ना। चलिए, कितनी मिनिमम फीस? मिनिमम, हाँ, एक कंपनी की, एक केस की। अच्छा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है ना। सीआर में भी कोई लिमिट नहीं है, जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी फीस। बट मिनिमम जो आज तक गई है आईपी की फीस 25 लाख रुपीस। चलिए आगे बात करें, अब शायद थोड़ा समझ में आएगा। वीडियोकॉन का आईपीसी हो रहा है, एक आईपी को अपॉइंट करा, जो कि कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोस्ट आईपीस इन इंडिया इज चार्टर्ड अकाउंटेंट।
CS और CMA भी हैं मगर उनका रेशियो बहुत कम है, CA ही है और CA को ही लोग IP बनाते हैं ज्यादातर। चलिए IP अपॉइंट हुआ, इसने पब्लिक नोटिस दिया, बॉस लाओ किस किस का पैसा चाहिए वीडियोकॉन पे, ठीक है। एक तो क्रेडिटर्स, सपोज टाटा स्टील, कौन है? टाटा स्टील ने किसको अपॉइंट करा? IP को, एक CA को, और बोला जाओ वीडियोकॉन में बैठ जाओ, IPC के अंतर्गत हम कार्यवाही स्टार्ट कर रहे हैं और इनके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो, पब्लिक नोटिस मंगाओ। किससे? क्रेडिटर, सभी क्रेडिटर से। हमारा नोटिस हाथ के हाथ लेके जाओ। हमारी कितने चाहिए? 25 करोड़ रुपए। किस पे? वीडियोकॉन पे। चलिए अब जब इसके पास डेटा आ गया कि कितनी उधारी चाहिए, सपोज उधारी चाहिए 100 करोड़ की, कितनी? हाँ 100 करोड़ की उधारी चाहिए, यही डिसाइड करेगा पर्सन। सपोज इस पे एप्लीकेशन आई थी 500 करोड़ की, कितनी? पब्लिक नोटिस देके कितनी? 500। इसने देखा अरे ये तो फेक क्लेम कर रहे हैं, इन्हें हटाओ सब। कितनी आई निकल के? डिफाइन करा, किसने करा? IP ने, ओके। प्लस 400 करोड़ वालों को एक अपॉर्चुनिटी दी, आपको कुछ कहना है मैं वीडियोकॉन में बैठा हूं आके कह दो, नहीं तो आपका क्लेम नहीं बनता कुछ भी, ठीक। ये आपको प्रोसेस